बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद में कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहाँ से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है। और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। मुझे अच्छा लगा बहुत सारी चीजों को लेकर के अपनी गुरु परंपरा और संत कबीर दास जी की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संतों की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संत असंगदेव जी महाराज लगातार जन चेतना का संचार करने के लिए इस लखीमपुर खीरी के माध्यम से और कबीर आश्रम से जुड़े हुए सभी मठ और मंदिरों के माध्यम से इस भाव का संचार कर रहे हैं। और मैं अक्सर देखता था, जब भी मैं लखीमपुर खीरी आया हूं, मैं लगातार इस बात को देखता था कि उनके सभी संतों के मन में एक जज्बा है, देश के लिए कुछ करने की तमन्ना है, देश के लिए राष्ट्रीयता के उस भाव के साथ जुड़ने का एक अंतःकरण से उनके मन में एक नई तमन्ना देखने को मिली। मैं अक्सर देखता था, मुझे